यूके में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने रिसेंटली ऐसा कानून पास किया है जिसमें कि असिस्टेड सुसाइड को लीगलाइज कर दिया गया और ये कि डॉक्टर ये कंफर्म करे कि इसकी जो ज़िंदगी है वो 6 महीने की बाकी है तो वो अपने आप को अपनी ज़िंदगी को डॉक्टर की मदद से ख़त्म कर सकता है। कानून के मुताबिक इसमें 2 इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स की अप्रूवल होगी और फिर एक जुडिशल कमीशन जो है वो इसको अप्रूव करेगा। क्या ये कानून इसलिए पास किया गया है कि ये जो यूके की इतनी एजिंग पॉपुलेशन है उसको ख़त्म किया जाए? और एक बहुत ही हैरानकुन बात ये है कि 70% सिटीजन्स हैं वो इस लॉ के हक में है। ये जो बोर्ड है सेल्फ असिस्टेड है कि वो एक बटन दबाएगा अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेगा। अगर ये जो लॉ है इस पे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, ये मिसयूज़ होता है, तो इसके बहुत ज़्यादा अलार्मिंग इफ़ेक्ट्स होंगे। और अगर इसको देखा देखी और मुल्कों की गवर्नमेंट्स भी इस लॉ को पास करें तो फिर ये किस तरफ को जाएंगे हम। ये जो इंसानी तरक्की किस तरफ जा रही है, आई थिंक कि हर दूसरे दिन कोई ऐसी खबर आती है जिससे ये लगता है कि हम खुद अपनी इंसानियत को और खुद किस तरफ को जा रहे हैं। कभी हम सुनते थे कि किसी ने खुदकुशी की है और वो एक बहुत ही मायूब अमल था और हमारी सोसाइटी में तो आज भी खुदकुशी को एक बहुत गलत कदम समझा जाता है। लेकिन मैं आपको अगर अब ये बताऊं कि यूके में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने रिसेंटली ऐसा कानून पास किया है जिसमें कि असिस्टेड सुसाइड को लीगलाइज कर दिया गया। यानी कि अगर कोई ये चाहे कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता है, तो वो मेडिकल असिस्टेंस के साथ अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है। हाँ, उन्होंने इस कानून में कुछ पैरामीटर्स रखे हैं कि अगर कोई टर्मिनली इल अगर कोई है कि जिसको ऐसी बीमारी है जिसमें कि वो सेहतयाब नहीं हो सकता, लेकिन उसमें भी उसका मेंटली स्टेबल होना लाज़मी है। और ये कि डॉक्टर ये कंफर्म करे कि इसकी जो ज़िंदगी है वो 6 महीने की बाकी है, तो वो अपने आप को अपनी ज़िंदगी को डॉक्टर की मदद से ख़त्म कर सकता है। कानून के मुताबिक इसमें 2 इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स की अप्रूवल होगी और फिर एक जुडिशल कमीशन जो है वो इसको अप्रूव करेगा। अगर हम इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो जैसे हमने ये देखा कि पहले 2 वर्ल्ड वॉर्स हुईं और उसमें आबादी बहुत कम हुई, बहुत लोग उसमें मारे गए। और फिर जब हमने कुछ अर्सा पहले देखा जब कोविड आया तो उस वक़्त भी यही बात हो रही थी कि क्या ये मैन मेड तबाही है और आया इससे फिर क्या एक दफ़ा जो दुनिया की पॉपुलेशन है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो लॉ है एक ऐसे मुल्क में जो कि एक वेलफेयर स्टेट है जहाँ पे कि जब तक कोई शख्स ज़िंदा है उस वक़्त तक उसको स्टेट जो है वो उसका ख़्याल रखती है, उसका ख़र्चा उठाती है। और ये बात भी हम देखते हैं कि यूके वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे कि इस वक्त उनको बहुत बड़ा एजिंग पॉपुलेशन का सामना है और बहुत सारे लोग जो हैं वो एक ऐसी एज में हैं जो कि चाहे बेड रिडन है बट वो ज़िंदा हैं और वो गवर्नमेंट के ख़जाने पे एक उनका एक्सपेंस है, एक बोझ है। तो क्या ये कानून इसलिए पास किया गया है कि ये जो यूके की इतनी एजिंग पॉपुलेशन है उसको ख़त्म किया जाए। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये जो लॉ है जो कि हर तरह से जो अल्लाह के बनाए कवानीन है उसके अगेंस्ट है, इसके क्या असरात मुरतब होते हैं। लॉ के मुताबिक इसमें 14 दिन का टाइम दिया गया है, यानी कि जब कोई एक शख्स ये फ़ैसला करे कि उसने असिस्टेड डाइंग की ऑप्शन लेनी है तो उसके बाद उसको 14 दिन वेट करना पड़ेगा और अगर उन 14 दिनों में भी वो अपने इस फैसले पे कायम रहेगा, तो उसके बाद फिर 2 डॉक्टर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी और फिर जुडिशल कमीशन की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और एक बहुत ही हैरानकुन बात ये है कि 70% जो ब्रिटिश जो सिटीज़न्स हैं, वो इस लॉ के हक में हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये एग्ज़ीक्यूट करेगा जो सार्को सुसाइड पॉड जो कि एक स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, वो इस असिस्टेड डाइंग को एग्ज़ीक्यूट करेगा। ये जो पॉड है, ये इस तरह है कि इसमें जो भी अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता है, वो उसमें बैठेगा और वो सेल्फ असिस्टेड है कि वो एक बटन दबाएगा और बगैर किसी पेन के
वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेगा। इस लॉ के जो क्रिटिक्स हैं उनका ये कहना है कि अगर ये जो लॉ है इस पे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, ये मिसयूज़ होता है, तो इसके बहुत ज़्यादा अलार्मिंग इफ़ेक्ट्स होंगे। अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो इसमें एक तो ये कि ऐसे लोग जो इम्पल्सिव डिसीजन करते हैं और वो अक्सर गलत डिसीजन कर लेते हैं, तो उस पे एक इम्पैक्ट है। उसके अलावा ये कि सुसाइड जैसे एक नापसंदीदा अमल जो है उसको नॉर्मलाइज़ करने में आई थिंक कि ये मदद करेगा। लोगों को लगेगा कि सुसाइड करना कोई गलत बात नहीं है। और तीसरा ये कि जो ऐसे वल्नरेबल लोग हैं कि अगर कोई किसी के घर में कोई मरीज़ है या कोई एजिंग पर्सन है तो उसके लिए भी बड़ी वल्नरेबिलिटी होगी कि उस पे ये प्रेशर होगा कि वो ये कानून ऑप्ट करके अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करे। और सवाल ये है कि क्या ह्यूमन रेस ऐसी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है कि जो ये डिसाइड करे कि इंसान ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी है। इस लॉ का इतलाक़ अर्ली 2026 में होगा और यूके की जो मेडिकल कम्युनिटी है, जो टेक्नोलॉजी कम्युनिटी है, जो एथिस्ट हैं, वो इस तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि आया ये जो लॉ है और ये जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है, ये लोगों के लिए आया किसी बाइसे सुकून होगी या लोगों के लिए मुश्किल पैदा करेगी। और आखिर में मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ये यूके की गवर्नमेंट अपना जो बर्डन है अपनी पॉपुलेशन का, उससे बचने के लिए तो नहीं लोगों को मौत का राह इफ़रार दे रही? और अगर इसको देखा-देखी और मुल्कों की गवर्नमेंट्स भी इस लॉ को पास करें, तो फिर ये किस तरफ को जाएँगे हम?